हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उन पर आधारित जो करंट अफेयर रहते हैं उन पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग 8 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। खासकर प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं फैक्चुअल फॉरवर्ड में यहाँ पर आपके सामने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ उनसे संबंधित जो मुख्य परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है वहां मैं बता देता हूं आपको कि कौन सा डाटा आप किस पेपर में और किस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है सिंहाचलम मंदिर में संत नरहरि तीर्थ। याद रखना, ये संत का नाम याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर यूपी पीसीएस में जो इतिहास, ठीक है, इतिहास का सेक्शन है, हिस्ट्री का सेक्शन है, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संत नरहरि तीर्थ की प्रतिमा खोजी गई है और इन संत की बात कर ले तो ये 13वीं शताब्दी के संत हैं। ठीक है, कौन सी शताब्दी के? 13वीं शताब्दी के संत हैं। इनका नाम है संत नरहरि तीर्थ की 3 फीट की ऊंची प्रतिमा सिंहाचलम मंदिर, ठीक है, विशाखापत्तनम से खोजी गई। अब याद रखना, जो सिंहाचलम मंदिर है वो कहां पर अवस्थित है? एक तरफ मंदिर दे देगा, दूसरी तरफ जो राज्य है राज्य का नाम दे देगा। तो सिंहाचलम मंदिर कहां पर अवस्थित है? याद रखना, विशाखापत्तनम में अवस्थित है और यहीं से संत नरहरि तीर्थ की प्रतिमा खोजी गई है। 13वीं शताब्दी के ये संत थे। इनकी एक कृति है, कृति के बारे में आगे जानेंगे, पहले देखते हैं। प्रतिमा में संत को पत्तों पर लिखी पांडुलिपि पकड़े हुए तथा भक्तों से घिरे हुए दर्शाया गया है। जो प्रतिमा है उस प्रतिमा में ये संत हैं, बीच में बैठे हुए हैं और पत्तों पर एक पांडुलिपि को हाथों में पकड़ रखी है और साइड साइड में इनके भक्त खड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार दर्शाया गया है प्रतिमा में। संत नरहरि तीर्थ का जन्म श्रीकाकुलम, आधुनिक चोक्काकोलू में हुआ था। ठीक है, श्रीकाकुलम में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है। देवरनामा किसकी रचना है? एग्जाम में पूछे आपसे, इतिहास में आरओ में प्रश्न पूछ ले, देवरनामा किसकी रचना है? पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी प्रतिमा खोजी गई है। तो ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, देवरनामा किसकी कृति है? श्री संत जो नरहरि तीर्थ थे उनकी रचना है देवरनामा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा। आगे देखो, संत का निधन हम्पी यानी कि चक्र तीर्थ के निकट हुआ था और वहीं उनका स्मारक भी स्थापित है। यानी कि जो संत नरहरि तीर्थ है इनका स्मारक कहां पे स्थापित है? तो इनका स्मारक जो है हम्पी, ठीक है, विजयनगर में पड़ता है। हम्पी विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी और विजयनगर तो अब तो कर्नाटक का 31वां जिला भी है विजयनगर। ठीक है, तो वहीं पर देखा जाए हम्पी। ठीक है, आगे बात करें तो यहां पर यहीं पर इनका स्मारक अवस्थित है और इन्हीं की कृति है देवरनामा। तो यहां पे हमने संत जो नरहरि तीर्थ है उनके बारे में जान लिया। अगला पॉइंट देखें, बहादुर सागू। ठीक है, बहादुर सागू के बारे में जान लेते हैं। बहादुर सागू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है बहादुर सागू। बहादुर ने लंबे समय से अध्यक्ष रहे आदिले सुमरीवाला का स्थान ग्रहण किया। किसके स्थान पर? तो आदिले सुमरीवाला के स्थान पर ये नए अध्यक्ष बने हैं और एग्जाम में आपसे पूछ ले कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम याद रखना, बहादुर सागू इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है? बहादुर सागू। इस आपको साग लिखा लग रहा हो, मात्रा यहाँ पे लगी हुई, बहादुर सागू। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चले। और नियुक्तियों के सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर स्पोर्ट्स रिलेटेड। जो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर नहीं कराते, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर कवर किए गए हैं वीडियोस में। ठीक है, चलो आगे देखें। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता। लक्ष्य कप होता है, उस लक्ष्य कप में किसने जीता है स्वर्ण पदक? तो किरण जाधव ने जीता है। 15वां लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? ये मुंबई में आयोजित किया गया था। जो लक्ष्य कप हुआ था ये कहां पर हुआ था? मुंबई में। और यहां पर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किरण जाधव ने जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन? किरण जाधव नौसेना में 10 मीटर एयर राइफल्स में कितना 251.7 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अब याद रखना, जो किरण जाधव है वो नौसेना से संबंधित है। ठीक है, नौसेना से संबंधित है और मुंबई में आयोजित जो 15वां लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलो अगली खबर देखते हैं। कौन सा है? सिप्ला दवा की कंपनी है सिप्ला। आप लोग बहुत सी दवा यूज करते होंगे सिप्ला के। तो सिप्ला जो है, ठीक है, एक सेकेंड, सिप्ला ने भारत में अस्थमा स्क्रीनिंग के लिए एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जो अस्थमा स्क्रीनिंग होता है उसके लिए सिप्ला के द्वारा, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? किप एयर। क्या नाम है? ये नाम याद रखना, CIPAIR, किप एयर। एग्जाम में आपसे पूछ ले, जैसे मैट्रिक्स M, ठीक है, मैट्रिक्स R का पूछा था यूपी पीसीएस में, किसके द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, तो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था
हालांकि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा उसका प्रोडक्शन किया गया है और उसका जो विकास पूछा था तो विकास ऑक्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैसे याद रखना यहाँ पे जो किप एयर है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, सिप्ला कंपनी के द्वारा किया गया है, ये याद रखना। उद्देश्य क्या है, भारत में अस्थमा की समय पर पहचान और प्रबंधन में मदद करना इस मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है, ये पॉइंट याद रखना। साथ ही साथ विशेषता इसकी जान लीजिए। विशेषता क्या है, मोबाइल आधारित पहली लाइन स्क्रीनिंग के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया गया है। सिप्ला के एमडी और सीईओ कौन है, उमंग वोहरा जो है वर्तमान में सिप्ला के एमडी और सीईओ है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिप एयर क्या है। और पहला पॉइंट देखिए, सबसे एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करे तो वो बता दिया करिए। देखिए हेडिंग जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हेडिंग से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर जो आपको लगता है, यहाँ जितने पॉइंट है सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं बताता हूं ना कि ऐसे पूछ सकता है आपको, उस पर खास ध्यान रखा करिए। ठीक है, चलो अगला देखें। त्रिपुरा में पहली बार दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखी गई। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है। देखो मैं क्यों कहता हूं हेडिंग इंपॉर्टेंट है, हेडिंग ऐसी ही बनाई जाती है कि सीधे सीधे उससे परीक्षा में आपसे क्वेश्चन आ जाए। जैसे पहली बार दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली कहां पर देखी गई, किस राज्य में देखी गई, त्रिपुरा राज्य में देखी गई। अब यहां क्या पता चल रहा है कि हेडिंग से ही सब कुछ पता चल गया, तो ये हेडिंग जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, स्थान कहां पर देखा गया, तो ये सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो त्रिपुरा में है वहां पर देखा गया। कहां पर, सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य में जो बैंडेड रॉयल तितली है उसको देखा गया पहली बार। तितली की पहली बार 5 मई 2021 को सर्वे के दौरान पता चला था। ठीक है, 5 मई 2021 को एक सर्वे किया जा रहा था, उस दौरान पता चला था कि ये दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली यहां पर है और इसको अब पुनः देखा गया है। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। जो तितली है, तितली का वैज्ञानिक नाम, अब वैज्ञानिक नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट पीसीएस के लिए है नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज आप ये जान लो कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत इसको संरक्षित किया गया है। और ये बैंडेड रॉयल तितली जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली देखी गई है, तो त्रिपुरा राज्य में देखी गई है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला पॉइंट, सीएसआईआर ने पैरासीटामोल दवा के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित की है। जो सीएसआईआर है उसके द्वारा जो पैरासीटामोल दवा होती है उसके लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित की गई है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, क्या नाम है इनका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सबसे पहले तो मंत्री और मंत्रालय, क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं चुनाव हुआ था। ठीक है, तो चुनाव के बाद जो मंत्री और मंत्रालय थे उनसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ने सीएसआईआर द्वारा पैरासीटामोल निर्माण के लिए तैयार स्वदेशी तकनीक विकसित करने की जानकारी दी है। अब यहां पर एक दवा का नाम लिखा हुआ है नेफिथ्रोमाइसिन। अब नेफिथ्रोमाइसिन जो दवा है इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाए। देखिए सबसे पहले तो ये कि पैरासीटामोल की जो स्वदेशी तकनीक है उसका विकास कर लिया गया सीएसआईआर के द्वारा। और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करें तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है जो ये नेफिथ्रोमाइसिन है, ये भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। एग्जाम में आपसे पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है, याद रखना, परीक्षा में टिक करके आना। नेफिथ्रोमाइसिन जो है वो भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के इलाज में उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया होती हैं उनके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो है वो मेडिकल के क्षेत्र से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो आगे देखें, अगला पॉइंट क्या है, भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर सिक्किम में लॉन्च किया गया। कहां पर, अब याद रखना एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ ले। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इस पहली लाइन हेडिंग ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहां पे लॉन्च किया गया, सिक्किम में लॉन्च किया गया। ठीक है, कहां पर, सिक्किम में लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री, क्या नाम है इनका, राजीव रंजन सिंह। जैसे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का नाम है। ठीक है, याद रखना राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो है ये केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री है। इन्होंने सिक्किम के सोरेंग जिले में पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया है गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। ठीक, गुवाहाटी कहां पे पड़ता है, गुवाहाटी असम में है, और यहां पर 50 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शिलान्यास किया गया है। साथ ही साथ सिक्किम का जो सोरेंग जिला है वहां पर पहला भारत का ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, राजीव रंजन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो अगला पॉइंट देखें जो हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर में रहा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां पर, एरो शो
एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या, पहली हेडिंग ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। जो हेडिंग है उसी से आपका जो पॉइंट है, या तो मैं सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन यहाँ पे लगा दूं। डिटेल बताने का मतलब ये होता है कि जैसे आप पूछ रहा है यूपी पीसीएस, उसकी वजह से डिटेल लगा हुआ है, वरना पहले का जो पूछा जाता था, पहले का ट्रेंड ये था, अब का ट्रेंड ये है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एयर इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित होगा। दिनांक कब से कब तक, तो 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर, जो वायुसेना स्टेशन येलेहंका बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका थीम क्या है, थीम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका थीम है। ये थीम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहले 3 दिन क्या होंगे, व्यापारिक दिन होंगे। जो पहले 3 दिन होंगे वो व्यापारिक दिन होंगे। 13-14 फरवरी को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खुला दिन होगा, यानी कि 13 और 14 तारीख को क्या होगा, जो 13 और 14 तारीख होगा उसमें खुला प्रदर्शन किया जाएगा कि सभी लोग अलाउ है। लेकिन जो पहले 3 दिन होंगे वहां पर व्यापारिक दिन होगा। ठीक है, ट्रेड डे के रूप में कार्य किया जाएगा, जैसे विभिन्न देशों के जो लोग भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, और जहाज वगैरह है उनको परचेज करना चाहते हैं, तो वो उसमें व्यापारिक दिन के लिए रखा गया पहले 3 दिन। चलो आगे देखें, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग में नया अध्याय। अब यहां पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जाम के लिए ये पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं, अमेरिकी प्रतिबंध सूची में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र को हटाया जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, उसके बाद क्या किया था कि अमेरिका ने भारत की बहुत सी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन प्रतिबंध में अगर जो आप देखें तो भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाएं भी थी जो न्यूक्लियर, ठीक है, परीक्षण के कारण इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब आप देख सकते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, साथ ही साथ इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। तो अब क्या है, जो बाइडेन, जैसे जो बाइडेन जाने वाले हैं 20-25 तारीख में, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे, तो बाइडेन जाते जाते क्या करना चाहते हैं कि एक अध्याय, नया अध्याय जोड़ देना चाहते हैं कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध को हटा दिया। ठीक है, तो अगर जो देखा जाए जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को हटाने के दृष्टिकोण से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों और एजेंसियों के साथ तकनीकी और कारोबारी में सहयोग कर सकेंगी। अभी तक क्या होता था कि अमेरिकी कंपनियां और भारतीय कंपनियां एक दूसरे से सहयोग नहीं कर पाती थी। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है, यह पहल 20 साल पुरानी है, जब 2005 में जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह ने नागरिक परमाणु सहयोग पर की नींव रखी थी। 2005 नहीं, यहां पर 2008 होगा। ठीक है, चलो आगे देखें, अमेरिका की NSA जैक सुलिवन ने नई दिल्ली में इस घोषणा की एक नए अध्याय की शुरुआत की। अब जो जैक सुलिवन है ना, ये अभी वर्तमान में अगर जो देखा जाए जो बाइडेन सरकार है, जो बाइडेन सरकार के अंतर्गत NSA है अमेरिका के, ठीक है, और ये अभी हाल ही में भारत के दौरे पर रहे। भारत के अंतिम आधिकारिक दौरे पर, अपने जो कार्यकाल है जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अपने अंतिम आधिकारिक दौरे पर ये भारत आए हुए थे। और इसी दौरान जो भारत दौरे के दौरान इन्होंने घोषणा की थी कि जो भारत अमेरिका है वो भारत पे जो लगे हुए प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए नया कौशल विकास मिशन। अभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से GS पेपर 1, ठीक है, भारतीय समाज जो पेपर है उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना है। ठीक है, लखपति दीदी बनाने की योजना है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। साथ ही साथ कौशल प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं की कार्य कुशलता और आय बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख क्षेत्र क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, आधुनिक कृषि, ड्रोन तकनीकी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर प्रमुख क्षेत्र होंगे, क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर नया पाठ्यक्रम इसके लिए तैयार किया है। और यहां पर एक पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा। तो यहां पर इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। GS पेपर 1 भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित जो टॉपिक है वहां पर स्वयं सहायता समूह नाम से एक टॉपिक है, उसमें आप इन सब चीजों को प्रयोग कर सकते हैं कि महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा नया कौशल विकास मिशन लॉन्च किया गया, जिसके तहत ये प्रावधान है। इन प्रावधानों को आप लिख के आइएगा, आपका वैल्यू एडिशन क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें, विदेश में छिपे अपराधियों की त्वरित कार्रवाई के लिए भारत पोल पोर्टल जो है गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, CBI के द्वारा इसका निर्माण किया गया। देख लेते हैं, भारत पोल पोर्टल CBI द्वारा विकसित एक पोर्टल है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, विदेश में छिपे अपराधियों को पकड़ने के लिए
रियल टाइम जानकारी साझा करेगा। ठीक है, जो ये भारत पोल पोर्टल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो विदेश में छिपे हुए अपराधी है ना, उनका रियल टाइम जानकारी साझा करेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इंटरपोल नोटिस जारी करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए व्यवस्थित करेगा। ठीक है, आगे बात करें, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय को आसान बनाएगा ये भारत पोल पोर्टल। अब भारत पोल पोर्टल जो है ये इंटरपोल के साथ आपसी समन्वय है, उसको बढ़ाया जाएगा। इस टाइम अगर मैं बात करूं, इस टाइम क्या मतलब, जो इंटरपोल है ना, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। ठीक है, कहां पर है? लियोन में है। चलो आगे बात करें, वेटिकन कार्यालय की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी सिस्टर सिमोना बेरिम्बला। ठीक है, वेटिकन कार्यालय की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी सिस्टर सिमोना बेरिम्बला। अब इनके बारे में जान लेते हैं। सिस्टर सिमोना बेरिम्बला जो है ये वेटिकन की धार्मिक आदेश विभाग की प्रीफेक्ट नियुक्त की गई हैं। यह विभिन्न कैथोलिक चर्च में सभी धार्मिक आदेशों के लिए जिम्मेदार है। जो विभिन्न कैथोलिक चर्च है वहां पर जितने भी धार्मिक आदेश जारी किए जाएंगे रे, वो इन्हीं के नाम पर जारी किए जाएंगे, उसके सबके लिए जिम्मेदार यही होंगी। ठीक है, आगे बात करें, पहली महिला जिन्होंने वेटिकन के इस प्रमुख कार्यालय की कमान संभाली। अब ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेटिकन है, पोप फ्रांसिस के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, लोसेथो देखा जाए, लोसेथो भी लैंडलॉक कंट्री है, उसी प्रकार लोसेथो की तरह जो वेटिकन सिटी है वो भी लैंडलॉक कंट्री है। आगे देखें, 59 वर्षीय सिमोना कैंसोलाटा मिशनरीज ऑर्डर की सदस्य भी है। ठीक है, तो यहां पर इतने पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिस्टर सिमोना बेम्ब्रेला। ठीक है, अब ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में वेटिकन कार्यालय की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे, टिक करके आइएगा। ठीक, चलो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखें तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, मतलब पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि हाल ही में कहां भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर शुरू किया गया है। उसी के साथ मैंने बताया था कि गुवाहाटी में 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा। तो कहां पर यह शुरू किया गया था? सिक्किम में। ठीक है, याद रखना, सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया था। और इसी के साथ साथ में कहां पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में देखा जाए तो 50 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया था राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर देख लें, लोकेशन आप देख लीजिए सिक्किम का। ठीक है, कहां कहां से सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। ओम प्रकाश माथुर जो है यहाँ के गवर्नर है और प्रेम सिंह तवांग जो है ये सिक्किम के सीएम है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है, बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है, इसके जो नया परिसर है उसकी आधारशिला रखी गई। कल मैंने आपको बताया था कि 46 वर्षों के बाद, ठीक है, जो केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान है इसके बनने के 46 वर्षों के बाद इसको खुद का एक परिसर मिला है जो 100 बेड का एक परिसर है। तो कहां पर बना है? ये दिल्ली में बना है। उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। आगे देखें, हाल ही में कहां पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? जो पल्लास बिल्ली है इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहां पर मिला है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश चर्चा में, ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। एग्जाम में याद रखिए, पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई? बिलासपुर में स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी? विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नाम पर अगर जो देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है। आगे देखें, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में, ठीक है, जो लाहौल स्पीति है वहां पर डॉपलर रडार स्थापित किया गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया है? लाहौल स्पीति में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्त संगत बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। एग्जाम में आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्त संगत बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो शून्य बिजली का बिल है उसके प्रावधानों को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखें, सीएजी ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज कहां पर स्थापित है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं आज का सवाल, इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं पहले ही कि आज का सवाल जो होता है ये प्रीवियस वीडियो पर आधारित क्वेश्चन होता है। प्रीवियस वीडियो में इस पे हम लोग चर्चा कर चुके होते हैं, वो क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो में यहां पर पूछते हैं। बताइएगा इसका उत्तर। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल मेडल अवार्ड से, ठीक है, प्रेसिडेंशियल, यहां मेडल लिख गया है, मेडल होगा, प्रेसिडेंशियल मेडल अवार्ड से सम्मानित होने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ठीक है, बताइए दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? किलियन एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या मोहम्मद सलाह? ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो में कोई फीडबैक होगा, कुछ बातें होंगी आप अपना तो लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूं, आपके रिप्लाई भी करता हूं जो जरूरी होता है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।